शांति। 24/8/2020 के आज के बाबा के महावाक्य हैं। बाबा समझाते हैं, सदा इस खुशी में रहो। हमने 84 का चक्र पूरा किया, अब जाते हैं अपने घर। बाकी थोड़े दिन ये कर्म भोग है। बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं कि सदा इस खुशी में रहना है कि हमने 84 का चक्र अभी पूरा कर लिया है और अब हम अपने घर शांति धाम परम धाम जाएंगे। और थोड़े से दिन हैं, जो भी अभी समय हमें मिला हुआ है इसमें हमें कर्म भोग भी चुकतू करना है, पुरुषार्थ भी करना है और बाबा को याद भी करना है। और आज की मुरली का प्रश्न है, विकर्माजीत बनने वाले बच्चों को विकर्मों से बचने के लिए किस बात पर बहुत ध्यान देना है। विकर्माजीत बनने वाले बच्चों को विकर्मों से बचने के लिए किस बात पर बहुत ध्यान देना है। उत्तर है, जो सर्व विकर्मों की जड़ देह अभिमान है, उस देह अभिमान में कभी न आए, ये ध्यान रखना है। इसके लिए बार बार देही अभिमानी बन बाबा को याद करना है। अच्छे और बुरे का फल जरूर मिलता है, अंत में विवेक खाता है। बाबा ने कहा कि अंत में जो भी अच्छे और बुरे कर्मों का फल है वो तो मिलेगा और फिर पश्चाताप भी होता है कि हमें पुरुषार्थ करना चाहिए था, हमें कोई विकर्म नहीं करना चाहिए था। लेकिन इस जन्म के पापों के बोझ को हल्का करने के लिए बाबा को हर बात सच सच सुनानी है। ओम शांति। बड़े से बड़े मंजिल याद की है, बहुतों को सिर्फ सुनने का शौक रहता है। ज्ञान को समझना तो बहुत सहज है, 84 के चक्र को समझना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, जास्ती और कुछ नहीं है। तुम बच्चे समझते हो, हम सब स्वदर्शन चक्रधारी हैं। स्वदर्शन चक्र से कोई का गला नहीं काटते, जैसे कृष्ण के लिए दिखाया है। अब ये लक्ष्मी नारायण विष्णु के 2 रूप हैं, क्या उनको स्वदर्शन चक्र हैं? लक्ष्मी नारायण को बाबा पूछ रहे, क्या उनको स्वदर्शन चक्र है? फिर कृष्ण को चक्र क्यों दिखाते हैं? एक मैगजीन निकालते हैं जिसमें कृष्ण के ऐसे बहुत चित्र दिखाते हैं। बाबा तो आकर तुम्हें राजयोग सिखाते हैं, ना कि चक्र से असुरों का घात करते हैं। असुर उनको कहा जाता है जिनका आसुरी स्वभाव है, बाकी मनुष्य तो मनुष्य है, ऐसे नहीं सुदर्शन चक्र से बैठकर मारते हैं। भक्ति मार्ग में क्या क्या बैठकर चित्र बनाए हैं, कितना रात दिन का फर्क है। तुम बच्चों को इस सृष्टि चक्र और सारे ड्रामा को जानना है, क्योंकि सब एक्टर्स हैं। वे हद के एक्टर तो ड्रामा को जानते हैं। ये बेहद का ड्रामा है, इसमें डिटेल में नहीं समझ सकेंगे। वह तो 2 घंटे का ड्रामा होता है, डिटेल में पार्ट को जानते हैं। ये तो 84 जन्मों को जानना होता है। बाबा ने समझाया है, मैं ब्रह्मा बाबा के रथ में प्रवेश करता हूँ। ब्रह्मा के भी 84 जन्मों की कहानी जाननी चाहिए ना। मनुष्यों की बुद्धि में तो ये बातें आ नहीं सकती हैं। ये भी नहीं समझते कि 84 लाख जन्म होते हैं या 84 जन्म होते हैं। बाबा कहते हैं, तुम्हारे 84 जन्मों की कहानी मैं सुनाता हूँ। 84 लाख जन्म हो तो कितने वर्ष सुनाने में लग जाएंगे। तुम तो सेकंड में जान जाते हो। ये 84 जन्मों की कहानी है। हमने 84 का चक्र कैसे लगाया। 84 लाख हो तो सेकंड में थोड़े ही समझ सकते हैं, 84 लाख जन्म है ही नहीं। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए, हमारा 84 का चक्र पूरा हुआ, अब हम जाते हैं घर। बाकी थोड़े दिन ये कर्म भोग है,
विकर्म भस्म हो कर्मातीत अवस्था कैसे हो जाए, इसके लिए बाबा ने युक्ति बताई है। बाकी समझ चाहते हैं इस जन्म में जो भी विकर्म हुए हैं ये लिखकर दे दो तो बोझ हल्का हो जाएगा। जन्म जन्मांतर के विकर्म तो कोई लिख ना सके, विकर्म तो होते आए हैं। जब से रावण राज्य शुरू हुआ है तो कर्म भी विकर्म हो जाते हैं। सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं। भगवानुवाच तुमको कर्म अकर्म विकर्म की गति को मैं समझाता हूँ। विकर्माजीत का संवत लक्ष्मी नारायण से शुरू होता है। सीढ़ी में कितना क्लियर लिखा हुआ है, शास्त्रों में कोई ये बातें तो है नहीं। सूर्यवंशी चंद्रवंशी का राज भी तुम बच्चों ने समझा है कि हम ही थे। विराट रूप का चित्र भी बहुत बनाते हैं, परंतु अर्थ तो कुछ नहीं जानते ना। बाबा के बगैर तो कोई हम बच्चों को समझा नहीं सकते हैं। इस ब्रह्मा के ऊपर भी कोई तो है जिसने सिखाया होगा, तो ब्रह्मा के ऊपर है शिव बाबा। अगर कोई गुरु ने सिखाया होता तो उस गुरु का सिर्फ एक शिष्य कैसे हो सकता। बाबा कहते बच्चे तुम्हें पतित से पावन, पावन से फिर पतित बनना है। ये भी ड्रामा में नूंद है। अनेक बार ये चक्र पास किया है और पास भी करते ही रहेंगे। तुम हो ऑल राउंड पाठधारी, आदि से अंत तक पाठ और कोई का है नहीं। तुमको ही बाबा समझा रहे हैं। फिर तुम ये भी समझते हो कि दूसरे धर्म वाले फलाने फलाने समय पर आते हैं। तुम्हारा तो ऑल राउंड पाठ है। बाबा क्या समझा रहे हैं कि तुम्हारा तो आदि से अंत तक बाबा ही हम बच्चों को सब राह समझाते हैं। देखो बाबा ने कहा सूर्यवंशी चंद्रवंशी का राज भी तुम बच्चों ने समझा है। बाबा के बगैर तो कोई समझा नहीं सकते। इस ब्रह्मा के ऊपर भी तो कोई है जिसने सिखाया होगा। तुम हो ऑल राउंड पाठधारी, आदि से अंत तक पाठ और कोई का है नहीं। तुमको भी बाबा समझाते हैं। फिर तुम भी ये समझते हो कि दूसरे धर्म वाले फलाने फलाने समय पर आते हैं। तुम्हारा ऑल राउंड पाठ है। क्रिश्चियन के लिए तो नहीं कहेंगे कि सतयुग में थे, वे तो द्वापर के बीच में आते हैं। ये नॉलेज तुम बच्चों की बुद्धि में है। किसी को भी तुम समझा सकते हो। दूसरा कोई सृष्टि के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। रचयिता को ही नहीं जानते तो रचना को कैसे जानेंगे। बाबा ने समझाया जो राइट बातें हैं वे छपाकर एरोप्लेन से सब जगह गिरानी चाहिए। वे पॉइंट्स अथवा टॉपिक्स बैठकर लिखनी चाहिए। बच्चे कहते हैं काम नहीं है। बाबा कहते ये सर्विस तो बहुत है। यहाँ एकांत में बैठकर तुम्हें ये काम करना चाहिए। जो भी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, गीता पाठशालाएं आदि हैं, उन सबको जगाना है। सबको बाबा का संदेश देना है। ये पुरुषोत्तम संगम युग है। जो समझदार बच्चे होंगे वे झट समझेंगे। जरूर संगम युग पर नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होता है। सतयुग में पुरुषोत्तम मनुष्य होते हैं। यहाँ तो है ही आसुरी स्वभाव वाले पतित मनुष्य। ये भी बाबा ने समझाया है। कुंभ का मेला आदि जो लगता है बहुत मनुष्य जाते हैं, फिर स्नान करते जाते हैं। क्योंकि स्नान करने जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि समझते हैं पावन होंगे। जो जहाँ जहाँ मनुष्य स्नान करने जाते हैं वहाँ जाकर सर्विस करो। बाबा ने कहा वहाँ जाकर के सबको ज्ञान दो। मनुष्यों को समझाना चाहिए ये पानी कोई पतित पावनी नहीं है। तुम्हारे पास चित्र भी हैं। गीता पाठशालाओं में जाकर ये पर्चे बांटने चाहिए। बच्चे सर्विस मांगते हैं
तो बाबा ने कहा ये बैठकर लिखो कि गीता का भगवान परम पिता परमात्मा शिव है, ना कि श्री कृष्ण। फिर उनकी बायोग्राफी की भी महिमा लिखनी चाहिए। शिव बाबा की बायोग्राफी भी लिखो, फिर आपे ही वे जज करेंगे। ये पॉइंट्स भी लिखनी है कि पतित पावन कौन है। फिर शिव और शंकर का भेद भी दिखाना चाहिए। शिव अलग हैं, शंकर अलग हैं। ये भी बाबा ने समझाया। कल्प 5000 वर्ष का है। मनुष्य तो 84 जन्म लेते हैं, ना कि 84 लाख। ये मुख्य बात शॉर्ट में लिखनी चाहिए, जो फिर एरोप्लेन से गिरा सको। समझा भी सकते हैं, ये जैसे गोला है, इसमें क्लियर है कि फलाने फलाने धर्म फलाने फलाने समय पर स्थापन होते हैं। तो बाबा ने कहा ये गोला भी होना चाहिए। इसलिए मुख्य 12 चित्रों के कैलेंडर्स भी छपवा सकते हो, जिसमें सारा ज्ञान आ जाए और सर्विस सहज हो सके। ये चित्र तो बिल्कुल ज़रूरी है। बाबा ने क्या समझाया कि ये चित्र तो बहुत ज़रूरी है। कौन से चित्र बनाने हैं और क्या क्या पॉइंट लिखनी चाहिए, ये भी बैठकर लिखना चाहिए। तुम गुप्त वेश में इस पुरानी दुनिया का परिवर्तन कर रहे हो। तुम तो अननोन वॉरियर्स हो, तुमको कोई भी नहीं जानते हैं। बाबा भी गुप्त है और नॉलेज भी गुप्त है। देखो, बाबा भी गुप्त हैं और बाबा की नॉलेज भी गुप्त है। इनका कोई शास्त्र आदि बनता नहीं है और धर्म स्थापक के बाइबल आदि छपते जो पढ़ते आते हैं, हर एक के छपते हैं। तुम्हारा फिर भक्ति मार्ग में छपता है, अभी तो नहीं छपना है, क्योंकि अभी तो ये शास्त्र आदि सब खत्म हो जाएंगे। अभी तुमको बुद्धि में सिर्फ बाबा को याद करना है। बाबा के पास भी बुद्धि में सारा ज्ञान है। कोई शास्त्र आदि थोड़ी ही बाबा पढ़ते हैं। बाबा हम बच्चों को समझाते हैं तो कोई शास्त्र आदि थोड़ी पढ़ते हैं। वे तो नॉलेजफुल है। नॉलेजफुल का अर्थ फिर मनुष्य समझते कि सबके दिलों को जानने वाला है। भगवान देखते हैं तब तो कर्मों का फल देते हैं। बाबा कहते ये ड्रामा में नूंद है। ड्रामा में जो विकर्म करते हैं उनकी सजा होती जाती है। अच्छे व बुरे कर्मों का फल तो जरूर मिलता है। उसकी लिखत तो कोई है नहीं। मनुष्य समझ सकते हैं जरूर कर्मों का फल हमें दूसरे जन्म में मिलेगा। अंत घड़ी विवेक फिर बहुत खाएगा। हमने ये पाप किए, फिर सब याद आता है। जैसा कर्म वैसा जन्म मिलता है। अभी तुम विकर्मा जीत बनते हो तो कोई भी ऐसा विकर्म नहीं करना है। बड़े से बड़ा विकर्म है देह अभिमानी बनना। बाबा बार बार कहते हैं बच्चे देही अभिमानी बनो, बाबा को याद करो। पवित्र तो रहना ही है। सबसे बड़ा पाप है काम कटारी चलाना। फिर यही आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। इसलिए सन्यासी भी कहते ये काग विष्टा समान सुख है। वहाँ तो दुख का नाम होगा ही नहीं, यहाँ तो दुख ही दुख है। इसलिए सन्यासियों को भी वैराग्य आता है, परंतु वे फिर जंगल में चले जाते हैं। उन्हों का है हद का वैराग्य, तुम्हारा है बेहद का वैराग्य। ये दुनिया ही छीछी है। सब कहते हैं बाबा आकर हमारे दुख हरकर सुख दो। बाबा ही दुख हरता सुख करता है। तुम बच्चे समझते हो नई दुनिया में इन देवताओं का राज्य था, वहाँ किसी भी प्रकार का दुख नहीं होता। जब कोई शरीर छोड़ता है तो मनुष्य कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, परंतु ये थोड़े ही समझते हैं कि हम ही नरक में हैं। हम जब मरेंगे तब स्वर्ग में जाएंगे, परंतु वह भी स्वर्ग में गया या यहीं नरक में आया। बाबा ने कहा ये तो नहीं समझते ना कि स्वर्ग में गया कि नरक में ही आया, कुछ भी समझते नहीं हैं। तुम बच्चे 3 बाप का राज सबको समझा सकते हैं कि हमारे 3 बाप हैं। 2 बाप तो सब समझेंगे कि एक तो लौकिक जिसने जन्म दिया
और दूसरा पाडोकी अर्थात परम पिता परमात्मा, और तीसरा पिता है अलौकिक प्रजापिता ब्रह्मा। सो भी यहाँ संगम युग पर है। उसके लिए तो ब्राह्मण भी चाहिए ना। ब्राह्मण अर्थात हम बच्चे। वे ब्राह्मण कोई ब्रह्मा के मुख वंशावली थोड़े ही हैं। जानते हैं ब्रह्मा था, इसलिए ब्राह्मण देवी देवताएं नमः कहते हैं। ये नहीं जानते कि किसको कहते हैं और कौन से ब्राह्मण हैं। तुम हो पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण। वह है कलयुगी, ये है पुरुषोत्तम संगम युग, जब तुम मनुष्य से देवता बनते हो। देवी देवता धर्म की अभी स्थापना हो रही है, तो बच्चों को सब पॉइंट्स धारण करनी है और फिर सर्विस भी करनी है। पूजा करने व श्राद्ध खाने पर ब्राह्मण लोग आते हैं, उनसे तुम चिट चैट कर सकते हो। तुमको सच्चा ब्राह्मण बनाते हैं। अभी देखो, जैसे भादों का मास आता है, सभी पितरों को खिलाते हैं। वह भी युक्ति से करना चाहिए, नहीं तो कहेंगे ब्रह्मा कुमारियों के पास जाकर के सब कुछ छोड़ दिया। बाबा कहते ऐसे कुछ भी नहीं करना जिससे नाराज हों। युक्ति से तुम ज्ञान दे सकते हो। जरूर ब्राह्मण लोग आएंगे तब तो ज्ञान देंगे ना। इस मास में तुम ब्राह्मणों की बहुत सर्विस कर सकते हैं। बाबा ने कहा जब श्राद्ध आदि आते हैं और उस समय ब्राह्मणों को खिलाते हैं, तो बाबा ने कहा तुम बहुत सर्विस कर सकते हैं। तुम ब्राह्मण तो प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद हो। बताओ ब्राह्मण धर्म किसने स्थापन किया? तुम उन्हों का कल्याण कर सकते हो घर बैठे ही। जैसे अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं तो वे सिर्फ लिखत से इतना नहीं समझते हैं, वहाँ भी बैठकर समझाना चाहिए। हम तुमको सच्ची अमर कथा सुनाते हैं। अमरनाथ तो एक बाबा को ही कहा जाता है। अमरनाथ अर्थात जो अमरपुरी स्थापन करे, वह है सत्युग। ऐसी सर्विस करनी है। वहाँ पैदल जाना पड़ता है। जो अच्छे अच्छे बड़े बड़े आदमी हो, उनको जाकर समझाना चाहिए। सन्यासियों को भी तुम ज्ञान दे सकते हो। तुम सारी सृष्टि के कल्याणकारी हो। श्रीमत पर हम विश्व का कल्याण कर रहे हैं। बुद्धि में ये भी नशा रहना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते 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 जी। गुड मॉर्निंग बाबा। धारणा के लिए मुख्य पॉइंट्स हैं। जब भी एकांत व फुर्सत मिलती है तो ज्ञान की अच्छी अच्छी पॉइंट्स पर विचार सागर मंथन करना चाहिए। सबको संदेश पहुंचाने व सबका कल्याण करने की युक्ति रचनी है। सबको संदेश पहुंचाने का और सबका कल्याण करने की युक्ति रचनी है। और दूसरी पॉइंट है, विकर्मों से बचने के लिए देही अभिमानी बन बाबा को याद करना है। अभी कोई भी विकर्म नहीं करना है। इस जन्म के किए हुए विकर्म बाबा को सच सच बताने हैं। और आज का वरदान है, संपन्नता के द्वारा संतुष्टता का अनुभव करने वाले सदा हर्षित विजयी भव। संपन्नता के द्वारा संतुष्टता का अनुभव करने वाले सदा हर्षित विजयी भव। जो सर्व खजानों से संपन्न हैं, वे सदा संतुष्ट हैं। संतुष्टता अर्थात संपन्नता। जैसे बाबा संपन्न हैं, इसलिए महिमा में सागर बच्चे कहते हैं। ऐसे आप बच्चे भी मास्टर सागर अर्थात संपन्न बनो, तो सदा खुशी में नाचते रहेंगे। मास्टर सागर का अर्थ है संपन्न बनना, शक्तियों में संपन्न बनना, गुणों में संपन्न बनना। तो सदा खुशी में नाचते रहेंगे। अंदर खुशी के सिवाय और कुछ आ नहीं सकता।
स्वयं संपन्न होने के कारण किसी से भी तंग नहीं होंगे। किसी भी प्रकार की उलझन या विघन ऐसे अनुभव होगी जैसे कि एक खेल है, समस्या नहीं लगेगी, मनोरंजन का साधन बन जाएंगी। निश्चय बुद्धि होने के कारण सदा हर्षित और विजयी होंगे। स्लोगन है, नाजुक परिस्थितियों से घबराओ नहीं, उनसे पाठ पढ़कर स्वयं को परिपक्व बनाओ। नाजुक परिस्थितियों से घबराना नहीं है, उनसे शिक्षा लेकर के आगे बढ़ना है और स्वयं को परिपक्व मजबूत बनाना है। ओम शांति।